नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, एक बात चलता है कि किसी महिला को कभी उनका उम्र और किसी पुरुष को उसका आमदनी नहीं पूछना चाहिए। खैर, जोक्स अपार्ट, आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आध्यात्म को व्यक्ति लोग कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। दूसरा, यूट्यूब में मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ। यूट्यूब में वीडियो बनाने के बाद मुझे कितना पैसा आ सकता है, आप भी कैसे वीडियो बना सकते हैं, और आखिर में धन को लेके मेरी नज़रिया कैसा है, सोच कैसा है, ऐसा ही कुछ मन की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले तो इस वीडियो का इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिला, इसको थोड़ा सा शुरुआत में बताएंगे। देखिए, जब यूट्यूब में वीडियोस में डालता रहता हूँ, 2-5% लोग आते हैं जो मुझे अच्छा बुरा कुछ कहते हैं। पता नहीं क्यों कहते हैं, मैं तो उनको कभी भला बुरा नहीं कहा, फिर भी वो मुझे कहते हैं। अच्छी बात है, संसार में हर किस्म का लोग रहते हैं, हमको भी खुले विचार से उन लोगों को के साथ ही इस समाज में रहना है। तो कोई अगर गाली ही देता है तो मैं वो देखता भी नहीं ठीक से, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और वो क्रिटिसिज्म अच्छा है तो एक आध्यात्म व्यक्ति को उससे जरूर सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई आपको गलत कह रहा है और आपको उसको नजरअंदाज कर दो, तो उसमें क्या होगा, उसमें नुकसान खुद का होता है। क्योंकि आप खुद ही, कोई अगर आपका गलती पॉइंट आउट कर रहा है और आप फिर उसके बारे में सोचते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हो, तो उसमें आखिर में लाभ तो आपको ही होता है। तो खैर छोड़ो। तो मुझे YouTube में एक कमेंट मिला जिसमें किसी भाई ने लिखा है, माफी चाहूंगा, भाई ने ऐसा करके लिखा, माफी मांग के लिखा है, माफी चाहूंगा भाई, आप के मन में इतना लालच, आप YouTube में वीडियो बना रहे हो। ठीक है, तो वो कमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरे जो वीडियो जो लोग देखते हैं उनको भी मन में कभी कभी ऐसा सोच आता है। तो इसको लेके स्पष्ट विचार करना जरूरी है। तो उन्हीं को वो इस वीडियो डेडिकेट करके आज का चर्चा शुरू करेंगे। पहले तो आप ऐसा सोचते हैं, आपका सोच बहुत छोटा सोच है, कुछ बड़ा सोचिए। बड़ा सोच कैसा? YouTube से कितना आमदनी आता है, लूट बड़ा होना चाहिए, बड़ी तरीके से लूट होना चाहिए, बड़ी बड़ी मात्रा में। क्योंकि YouTube के बाहर जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत भास्ट है। एक गुरु का गद्दी आपको क्या दे सकता है? देखिए, मैं आज तक का मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता नहीं कितने कितने 100 लोगों से अभी तक मेरे फोन पे बात होता है, क्या होता है क्या होता है, मैं तो मुझे याद भी नहीं रहता है। क्योंकि कौन आता है उसको लेके भी मैं ज्यादा नहीं सोचता, कौन गया उसके बारे में भी मैं नहीं सोचता, कौन रुकता है और कोई व्यक्ति जितना देर तक रुकता है तब मैं उसके बारे में सीरियस होता हूँ। नहीं तो कोई 2-4 बार फोन कर ले और मैं पट जाऊं, इतना तो मेरा वो नहीं है। खैर, तो इतना लोग मुझसे संपर्क करते हैं तो मुझे मौका मिला। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप मेरे घर पे आइए, मैं आपको ट्रेन का टिकट भेजता हूँ, एसी का। प्लेन का टिकट कभी अभी अभी तक किसी ने ऑफर नहीं किया। ट्रेन का टिकट काफी बार ऑफर हुआ है, एसी का टिकट भिजवाता हूँ, मेरे घर पे आइए, मैं आपको अपना शहर घुमाता हूँ, मेरे घर पे रुकिएगा, खाइएगा, खाना पीना पीना घूमना बिल्कुल मुफ्त। इतना तो बहुत मुझे लोगों ने बोला। मैं नहीं गया क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो है, मैं नहीं गया वो अलग बात है। किसी ने मुझे पूछा, अगर आपको कुछ पैसा चाहिए आप मुझे बोलना,
तो मैं दूंगा। किसी ने ऐसा भी हुआ, किसी सज्जन ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा जॉब मिला है, मैं अपने पहली कमाई जो सैलरी है वो मैं आपको देता हूँ, आप किसी अच्छे काम में वो खर्च करना। तो इतना धन का मुझे ऑफर मिला, इतना फ्री फंड में घूमने का इतना मौका मिला, मैं नहीं गया, वो अलग बात है। तो कितना उसमें फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, उसके कंपेयर में यूट्यूब में क्या मिलता है भाई, परवरता नहीं। ये तो समझ लीजिए बात। और भी आपको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि इसके आगे क्या हो सकता था। इसके आगे आप कोई आपको बुला रहा है, आप जाइए, और उनके जब कहीं पे जाएगा तो उनके भी और 5-10 लोग आपको देखने के लिए जुड़ जाएंगे। अभी आप अगर थोड़ा सा दिमाग वाले हैं तो कोई भी धर्म गुरु क्या करता है, किसी भी व्यक्ति का, भक्त का, एक तो भगवान के लिए डर और दूसरा अपने सुख समृद्धि के लिए जो लालच, ये दोनों बात को एक बुद्धिमान धर्म गुरु इनकेस करता है। उसका शौक रख सकता है कि भाई मेरे को 5 लाख का गाड़ी खरीदना है, भाई आप 500 रुपये दक्षिणा ले लो। तो 5 लाख का गाड़ी वो कब उसको मिलेगा, वो वासना कब पूर्ण होगा, वो अलग बात है। धर्मगुरु को 500 रुपए का कट मिल जाता है। ऐसा होता है, ऐसा चलता रहता है। अरे यूट्यूब तो आया अभी 5-10 साल हुए, उसके पहले आप बाहर घूम के आओ, कितने ही धर्म गुरु, कितना उनका बड़ा बड़ा आश्रम और कितना उनका शिष्य, वो यूट्यूब में कहीं थोड़े ही बैठे हैं। यूट्यूब में कितना पैसा मिलता है, बाहर कितना मार्जिन देखो, व्यापार बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी यूट्यूब के बाहर है, यूट्यूब में तो कुछ रखा नहीं है। और बताता हूँ, धर्म एक ड्रग है, धर्म एक पागलपन है। सामने देखो कोई मंदिर बिठाना होगा, 10 लोग मिलकर इधर उधर चंदा उठाएंगे, कुछ पूजा वगैरह के दौरान कितना खर्चा करके पैंडल बनाएंगे, करोड़ों रुपए का पैसा पब्लिक से उगता है, कहाँ खर्च होता है, कहाँ जाता है, तो कितना उधर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन वहां पे होता है, आप सोच लो। और आप उसको विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप विरोध करोगे तो धर्म के नाम पे 10 आदमी आके आपको धुलाई भी करके जा सकता है, तो उसमें कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। तो जहां पे इतना रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वहां पे अगर आप धर्म गुरु होके बैठ जाओ तो आपको कितना कट मिलता है। तो आप समझ रहे हो एक आध्यात्म गुरु का कितना अपॉर्चुनिटी है आध्यात्म को मोनिटाइज करने के लिए। तो यूट्यूब में क्या पड़ा है, आप तो देख ही नहीं रहे हो। असली जिंदगी तो यूट्यूब का बाहर है, ठीक है। और ये हो सकता है, ये सब चीज का समझ मुझे है, मुझे पता है। मैं इतना तो क्वालिफिकेशन रखता हूँ, मास्टर्स किया है, फाइनेंस में मास्टर्स किया है, पैसा मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। फिर भी मैं ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं एकदम स्पष्ट होके। देखिए, अगर आप कुछ गलत करते हो, कोई भी आध्यात्म व्यक्ति को ना आज का प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आज आपका जो काम कर रहे हो, इसका आगे वाला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। आज आपके जेब में 500 रुपए आ जाए और वो हराम का कमाई हो, तो फिर बाद में उसका क्या। तो आध्यात्म व्यक्ति कभी आज का नहीं सोचता है, आध्यात्म व्यक्ति हमेशा सोचता है आज जो हुआ आगे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अभी जितना मैंने आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी समझा है, तो अभी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस मैं आपको बताता हूं। कोई भी धर्म गुरु अगर धर्म को लेके सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो पहले उसका सोच गलत है। और अगर सोच जहां पे गलत है, हो सकता है कि कोई कुछ अच्छे सहज सरल कुछ भक्त लोग उनके पास आ भी जाए, उसके साथ साथ कुछ सयाना भक्त शिष्य भी गुरु के पास आ जाता है।
और जो सयाना शिष्य लोग होता है उसको पता है कि उसका गुरु हरामखोर है, और बाद में वो जो शिष्य है उनके मन में भी लालच होता है कि अभी गुरु का फील्डिंग करते हैं कैसे, और गुरु जब जाएगा, उनका शरीर छोड़ेगा, तो मैं कहाँ कैसे उस गद्दी में जाके बैठूं, क्योंकि गुरु के गद्दी में इतना मलाई है। और वो शिष्य कभी कभी इतना डेस्परेट हो जाता है, फिर वो धर्मगुरु कहीं का भी नहीं रहता। मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है ये पिछले 5-10 साल का कोई घटना है। दो धर्मगुरु का मिस्टीरियस डेथ हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए, मिस्टीरियस डेथ कैसा, ठीक ऐसा हुआ। अभी किसने करवाया, क्यों हुआ, मिस्टीरियस डेथ था कि सच में कुछ हुआ, उसमें हमको ज्यादा जाना नहीं है। हमको बस सीख लेना है और उस सीख को अपने जिंदगी में अप्लाई करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है, तो उसके संगत में जो लोग उसके पास रहता है, दोस्त रहता है, शिष्य रहता है, भक्त रहता है, वो लोग भी गलत स्वभाव के होता है। और दो चोर जहां पे बैठे हो, उस दो चोर के बीच में कोई ईमानदारी नहीं रहता। कोई 4 दोस्त मिले और वो 4 लोग गए बैंक में डकैती करने के लिए, और जब बैंक के डकैती हो जाएगा और जब पैसा लूटने के वक्त आएगा, तो वो 4 दोस्त में ही वो विचार चलता है, तो 4 में से एक दोस्त को कि 2 दोस्त को कैसे कुछ मार दूं, क्या कुछ गलत कर दूं जिसमें पूरा बैंक का लूटा हुआ पैसा मेरे को मिल जाए। तो जो गलत करता है उसका साथी भी गलत, उसका सोच भी गलत, और आखिर में वो गलती उनको ही ऊपर भारी पड़ता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का फिर जो ऐसा करके पैसा कमाए उसको क्या मिला, ये तो मैंने बताया जो साधु सन्यासी है उन लोगों के लिए। जो गृहस्थ है उनका क्या, उनके जीवन में पहले तो कितना रोग होता है, कितना तकलीफ होता है, घर में गृह कलेश होता है, और उनका जो संतान होता है उस संतान को पता चलता है कि मेरा बाप हरामखोर है, तो वो संतान भी कभी इंसान नहीं होता, वो हैवान होता है। और पहला जो लात होता है, वो पहला लात अपने धर्मगुरु के पिता के छाती में मारता है। मैं कोई बात उदाहरण छोड़ के नहीं बताता। मैं ऐसा एक बहुत बड़े आश्रम के धर्मगुरु को जानता हूँ, जिनका लड़का पहले अपने बुढ़े बाप को, जो पहले वो धर्मगुरु था, संघ का जो गुरु था, वो जब उनका उम्र हुआ उनको पागल बना दिया। कैसे पागल बना दिया पता नहीं, और फिर उनका डेथ हो गया। अभी डेथ कैसे हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं ऐसे भी धर्मगुरु के बारे में मैं जानता हूँ जिन्होंने, उनका लड़का सब है, उनका लड़का ही बड़े होके बाप को खूब रुलाया। उनका बाप कितना बड़ा धर्मगुरु, कितना भक्त शिष्य आगे पीछे घूम रहे हैं, पर खुद का ही लड़का आके जब गाल में बजा जाता है ना, और छाती में लात मारता है ना, और वो भी जिंदगी के आखिरी वक्त में बहुत बुरा लगता है। जब जिंदगी में कोई आखिरी दिन गिन रहा है, मैंने खुद अपने गुरु को शमशान घाट उनको मैं डाल के आया, भुम्बुलदा को मैं डाल के आया। क्या लेके गए, और मुझे भी ये पता है मैं भी उनके पीछे ही आने वाला हूं। क्या लेके जाऊंगा। कर्म के बारे में हर किसी को बहुत सतर्क रहना चाहिए, खास करके एक आध्यात्म व्यक्ति को। आज का प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है। जिंदगी में ऐसा बुरा हालत होता है ना, एक आदमी आपको पास में आपको नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। इतना बुरा हालत हो जाता है। अगर आप धर्म को लेके, आध्यात्म को लेके बिजनेस करते हो तो ऐसा होता ही है। जब कोई व्यक्ति लाचार होके अस्पताल में पड़े हुए रहते हैं, जिंदगी का आखिरी दिन गिनता है, तो उसका प्रतिष्ठा कहाँ, उसका हराम का कमाई कहाँ, उसका आश्रम कहाँ, उसका भक्त शिष्य कहाँ, वो तो अकेला ही जाएगा। उसके साथ ना उनका परिवार आएगा, ना उनका भक्त शिष्य आएगा, ना कोई धार्मिक मित्र आएगा। ये जिंदगी का खरा सच है। और आगे रहता है अनंत नरक।
जैसे महाभारत के आपको पता है, महाभारत में मैं कहाँ पे वो कुछ कहानी पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को बोला भाई इसको मठाधीश बना दो, तो मठाधीश बनाया, पुरस्कार किया, बोला नहीं अभी मठाधीश बन के इतना गलत धंधे में वो जुड़ जाएगा कि अगले जन्म में फिर वो कुत्ता बनेगा, ऐसा करके कुछ घटनाएं है। तो जितना अपॉर्चुनिटीज आपको समझाया, उन अपॉर्चुनिटीज का कितना बड़ा श्राप जीवन में पड़ता है, खुद के जीवन में, अपने परिवार में कितना उसका झेलना पड़ता है, शरीर में व्याधि झेलना पड़ता है, मानसिक कलह लेना पड़ता है, कितना कुछ लेना पड़ता है। भाई मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, ज्यादा इधर उधर जाता मैं नहीं हूँ, घर में हूँ, मेहनत से कुछ पैसा कमाने के लिए मैं सोचता हूँ। और अभी तक, आज तक मैं रात में शांति से सोने के लिए जा पाता हूँ। तो मेरे लिए तो इतना है। तो जो कोई भी व्यक्ति सोच रहा है भाई यूट्यूब में, अगर लालच लेके यूट्यूब में आप पैसा बनाने के लिए आ रहे हो, तो लालच अगर मन में है कुछ गलत करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज तो बाहर है, यूट्यूब में क्या है। तो ये तो पहले का बात था। अभी दूसरा बात, यूट्यूब में तो फिर मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ। देखिए, मैं मेरे गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि कहीं पे मुझे अपने गुरु को बात कहना है। गुरु के बात में कहाँ कहूँ, आश्रम में कहूँ। भाई गुरु के आश्रम में मैं क्या कहूँ, गुरु के आश्रम में बाबा विशुद्धानंद जी ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं है। और उनके आश्रम में उनके कहे हुए बात के ऊपर दूसरा किसी का बात चलना भी नहीं चलना चाहिए। तो गुरु आश्रम में तो कुछ नहीं चल सकता, गुरु आश्रम में बाहर आओ। अभी मैं कभी कोई आश्रम नहीं बनाऊंगा, अभी कोई गैदरिंग, अभी के लिए तो मुझे कहीं पे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं गुरु का बात करूं तो कहाँ करूं। यूट्यूब मुझे ये प्लेटफॉर्म देता है। मैं 2015-16 साल से यूट्यूब बना रहा हूं। आज शायद कुछ 10-15 दिन हुआ है यूट्यूब ने मुझे मोनेटाइज करने का मुझे ऑप्शन दिया है। तो इतना साल मैंने वीडियो बनाया, क्यों बनाया? अपने बात कहने के लिए, अपने खुद की बात आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें प्रॉफिट, इसमें इंटरेस्ट क्या? इसमें इंटरेस्ट ये है कि पहले तो एक्सेसिबिलिटी, मतलब कोई मेरे से मिलने के लिए आए, मैं उनको टाइम दे पाऊँ कि नहीं दे पाऊँ, कि आपको टाइम मिलता है कि आप मेरे पास आ पाओ कि नहीं आ पाओ, ये एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम। और दूसरा तो खर्चे का प्रॉब्लम। कोई व्यक्ति अगर साउथ इंडिया से आ रहा है, कोई वेस्ट इंडिया से आ रहा है, तो वो मेरे घर तक मेरे पास चल के आएगा, तो उसमें कितना खर्चा होता है, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा। तो यूट्यूब में बैठ के डायरेक्ट मैं अपनी बात कह सकता हूँ। दुनिया भर में भी कोई भी किसी को लगता है कि बाबा विशुद्धानंद जी का गुरु परंपरा चल रहा है और ये व्यक्ति बोल रहा है तो इसको सुनना है, तो वो सुन सकते हैं। तो एक होता है एक्सेसिबिलिटी, और दूसरा होता है खर्चा, और तीसरा होता है एक ही बात 10 लोगों से कहने से भला है एक बार कह दो, जिसको जिसको सुनना है 50 लोग 100 लोग वो सुन लेंगे कि ये व्यक्ति का कहना क्या है। तो ये एक सुविधा मिलते हैं यूट्यूब में। दूसरा, ये तो तीसरा हुआ। और चौथा एक सुविधा मिलता है, मैं अगर किसी को कोई बात कहता हूँ, वो बात वो फिर कोई तीसरे को बताएगा कि चौथे को कुछ बताएगा, और उसमें कुछ हेरा फेरी करके, मलाई मार के, कुछ गलत मसाला मार के वो बताएगा। तो पहले मैं जो बात कहा, अगर कोई व्यक्ति उसको बोले और बी को बोले, बी सी को बोले, डी को बोले, ई को बोले, तो ई को जब वो बात सुनाई देगा तो मेरा जो मैसेज था वो तब तक वो मैसेज का तो फिर वो पूरा बदल ही जाएगा, क्योंकि मसाला मारते मारते कुछ अलग ही कुछ वहां पे मैसेज पहुंचेगा। तो इसलिए कोई मेरे बात को गलत तरीके से उनके पास ना पहुंचे, इसलिए मैं सीधा कहता हूँ, साफ कहता हूँ, ओपन कहता हूँ, सभी लोगों को एक साथ कहता हूँ, जैसे कि मेरा मैसेज का कभी उसमें कोई फिर तोड़ मोड़ करके उसका कोई अलग मीनिंग ना निकले। तो इस कारणवश से मैं वीडियो बनाता हूँ, और ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है
जब मैं गुरु का बात कहता हूँ, मेरे लिए ये काम मुझे सुकून देता है, ना कि पैसे के लिए कमाता हूँ, क्योंकि पैसे के लिए अगर कमाना होता तो 2015 साल 16 साल से 100 से भी ज्यादा वीडियो मैंने अब तक मेरे चैनल पे डाले हैं। तो वो ऐसा बना नहीं पाता, क्योंकि जहाँ पे लालच होता है, जहाँ पे ग्रिड होता है, धंधा होता है, धंधा 2 दिन का होता है, और जो पैशन होता है वो सालों का पैशन काम करता है व्यक्ति खुद के सुख और सुकून के लिए। और वो पैशन बाद में अगर कुछ पैसा उसको दे रहा है तो पैसा वो बाई प्रोडक्ट है, पैशन वो मेन थिंग है। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे कि मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है, अगर उसका सोच ऐसा रहता है क्योंकि मुझे पैसा बनाना है, भाई 2 दिन में वो अपना काम बंद कर देगा, क्योंकि इतना सालों तक तो कोई टिका नहीं रहता। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब में आप कैसे अपना चैनल खोल सकते हो और मुझे इसमें कितना आमदनी होता है अभी तक। और धन के मामले में, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ तो मुझे पैसा कमाना है, तो अगर आध्यात्म में भी अगर लूट नहीं सकते तो धन कैसे कमाए, ईमानदारी से धन कैसे कमाए और सोच कैसे रहना चाहिए, ये मैं बताऊंगा अभी अगले वीडियो में। देखते रहिए।